अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो दो इक्वल कॉर्ड है जो एक ही सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपका एक सर्कल है, इसमें क्या कर रहे हैं, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे ही है कि दो कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, ये दोनों एक सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट पी। फिर क्या बोला है? प्रूव दैट द सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या होता है, ऐसे ये सेगमेंट आप पढ़ रहे हैं, ए बी इसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू ए करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब ये जो सेगमेंट है, जब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ये सेगमेंट बना है सी पी, और ये इस कॉर्ड का जो दूसरा सेगमेंट बना है पी डी, और ये दूसरे कॉर्ड का जो सेगमेंट बना है ए पी, और ये पी बी, ये इक्वल है। तो आपको दिखाना है कि जो सी पी है वो इक्वल टू ए पी है। फिर आपको दिखाना है जो ये पी बी है वो इक्वल टू पी डी है। ऐसे पहले गिवन लिख लें, गिवन लेंगे लेट, है ना, गिवन में क्या है, ओ इज द सेंटर, और उसके बाद आपको दिया जो कॉर्ड ए बी है वो इक्वल टू कॉर्ड सी डी है, और फिर फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में गिवन लिख लो पहला। गिवन क्या दिया आपको? गिवन में आपको दिया है कि ओ इज द सेंटर, ओ इज अ सेंटर ऑफ ए सर्कल, और क्या दिया है, और आपको दिया है जो आपका कॉर्ड ए बी है वो इक्वल टू कॉर्ड सी डी है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट करना है? आपको प्रूफ दैट करना है कि जो आपका सेगमेंट है ना, वो इक्वल है। तो मतलब आपको पहला प्रूफ करना है जो आपका बी पी है वो इक्वल टू पी डी है, एंड फिर ये पहला आपको प्रूफ करना है। फिर आपको प्रूफ करना है कि जो आपका सी पी है वो इक्वल टू पी ए है ना, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ में, प्रूफ बोलो सॉल्यूशन बोलो जैसा भी आपकी मर्जी करे। तो प्रूफ में है ना, इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एम टू द chord AB, draw a perpendicular line ON to the chord CD, और फिर इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे, जॉइंट OP। तो यहाँ पर अपन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, अपन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और फिर ज्वाइंट भी कर लेंगे, ज्वाइंट, क्या ज्वाइन करेंगे, ज्वाइंट ओपी, है ना। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर हो, ये इसको नाम अपन एम दे लेंगे, इसको नाम अपन एन दे लेंगे, और अपन इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइंट पीयू, ऐसे। ये समझा थोड़ा बहुत, है ना। तो अभी जब जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया आपको कुछ दिखा रहेगा, आपको दिख रहा है ये कॉर्ड है, आपको दिख रहा है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चला चालू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, और फिर वापस आपको दिख जाएगा, ये देखो ये वाला भी कॉर्ड है ना भाई, ये देखो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, वापस यहाँ पर भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, है ना, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पर ये प्रूफ में आपको चाहिए, तो ये आपका पहला पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट अपने को क्या दिखा, अपने को दिखा एस, जो आपका ओ एम है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी है। तो आपको दिखा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, क्या चिल्लाओगे, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो आपका बी एम है वो इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर जो आपका बी एम है वो इक्वल टू एम ए हो जाएगा, और हाफ ऑफ पूरा वाला भी हो जाएगा ना यार, हाफ ऑफ ए बी भी हो जाएगा, है ना, ये पढ़ के आ रहे हैं अपन। और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो लिखना पड़ेगा आपको। तो रीजन के तौर पे क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम
ये आपका हो गया रीजन। ये समझा, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, बिना रीजन के वो हाफ मार्क्स उड़ा देंगे आपका। और फिर दूसरा चीज अपने को दिख गया कि जो आपका ओ एन है वो भी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है ना, तो दिखा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चलना चालू, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो। यहाँ पर जो आपका थर्ड पॉइंट में मेरे को दिखा एज जो आपका ओ एन है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो आपका सी एन है वो इक्वल टू एन डी है, और हाफ ऑफ पूरा वाला भी हो जाएगा ना यार, हाफ ऑफ सी डी भी हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, यहाँ पर रीजन सेम वही आएगा, तो अभी मैं ये वाला रीजन इधर कॉपी कर दे रहा हूँ, बट आपको लिखना पड़ेगा। ये समझा थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ से जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था उसकी मदद से ये 2 पॉइंट लिख दिया है। अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो आपका ये सेकंड वाला है, जो आपका ये थर्ड वाला है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये इक्वल हाफ ऑफ ए बी है, ये इक्वल हाफ ऑफ सी डी है, और शायद अपने को पता है ए बी इक्वल टू सी डी है ना, वो ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड इक्वल है, तो अगर इसका आर एच एस पार्ट इक्वल हो गया, तो अगर इसका आर एच एस पार्ट इक्वल हो गया तो एल एच एस पार्ट सेम हो जाएगा ना पूरा, ये तो ये वाला पूरा इक्वल हो जाएगा इसके। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी अपन थर्ड पॉइंट में ये बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट में बोल सकते हैं बट जो आपका ए बी है वो इक्वल टू सी डी है, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, वो सब इक्वल हो जाएगा, जो आपका बी एम है वो इक्वल टू एम ए, ये तो है ही है, ये इसको इक्वल हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा, और ये एन डी के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखते हुए चलना। ये समझा थोड़ा बहुत। अभी तक जो कंस्ट्रक्शन किया था, जो दिया था, उसके ही मदद से मचा रहा है एकदम। अभी अभी अपने को प्रूफ क्या करने का था वो लिख लेते हैं, है ना, उससे स्टार्ट करते, देखते हैं कैसे मिलेगा वो, है ना। तो अभी फोर्थ स्टेप में है ना, क्या दिखाना है अपने को शो दैट प्रूफ दैट, जो भी आप बोले, शो दैट प्रूफ दैट, क्या करना है, शो दैट या पीटी लिख लो, प्रूफ दैट, है ना, आपकी आत्मा को शांति मिलती है थोड़ी बहुत। प्रूफ दैट में पहला क्या प्रूफ दैट करना है, पीटी मतलब प्रूफ दैट, प्रूफ दैट में आपको पहला प्रूफ करना है जो आपका बीपी है वो इक्वल टू पीडी है, और यहाँ से अपन ये दिखा के आ रहे हैं, ऊपर ऊपर लिखा भी है कि जो आपका ये बी एम है वो इक्वल टू एम ए है, वो इक्वल टू सी एन है, वो इक्वल टू एन डी है। इसको चाहिए तो एक अलग कलर से बना लेते हैं। चलो ये देखो, एक कलर अलग कलर से बना लिया, है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब इक्वल है, जो अलग कलर से सब इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये देखो, ठीक है। अभी मैं बोलूँ, मैं बीपी को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ये दिखाना है, ये इक्वल दिखाना, मतलब मैं बीपी को क्या लिख सकता हूँ, बीपी कहाँ, ये रहा बीपी, क्या मैं बीपी को लिख सकता हूँ बी एम प्लस एम पी, बिल्कुल, दैट इज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं बीपी को लिख सकता हूँ जो आपका बी एम है प्लस एम पी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, मैं पीडी को क्या लिख सकता हूँ, पीडी को क्या लिख सकता हूँ, मैं पीडी को लिख सकता हूँ पी एन प्लस एन डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी एन प्लस एन डी लिख सकता हूँ। ये समझा रहेगा आपको। बट जो आपका बी एम है वो इक्वल टू किसके, इक्वल टू एन डी के इक्वल है, एन डी, ये रहा एन डी, है ना, तो ये बी एम इक्वल टू एन डी है, तो यहाँ पर बी एम है, यहाँ पर एन डी है, तो ये बी एम और एन डी को अपन कैंसिल कर सकते हैं ना, बिल्कुल, तो यहाँ से जो आपका बी एम है इक्वल टू एन डी कैंसिल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ऊपर से। तो अभी मेरे को सिर्फ ये दिखाना है कि जो आपका एम पी है वो इक्वल टू पी एन है। अगर मैं ये दिखा देता हूँ तो मैं सीधा सीधा ये बोल दूंगा कि जो आपका बीपी है इक्वल टू पीडी है। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है। अभी देखो एमपी कहाँ है, ये रहा एमपी, और पीएन कहाँ है, ये रहा पीएन। मैं बोलूँ जो ये आपका पीएम है या एमपी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, बिल्कुल, जो आपका पीएन है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, बिल्कुल। तो क्या आपको दिख रहा है, दो अलग अलग ट्राइंगल में मेरे को साइड सेम करना है, तो जब भी अपने को दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना है, अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं ना यार। तो यहाँ से मेरे को दिखा जो आपका एमपी है वो इस वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल एम पी ओ, इसकी एक साइड है, और जो आपका पी एन है वो इस वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एन ओ, इसकी एक साइड है। तो यहाँ पर मेरे को दिखा कि दो अलग अलग ट्राइंगल में मेरे को साइड सेम करना है, मैं क्या करूंगा, चुपचाप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा और सीपीसीटी से आंसर आ जाएगा ना यार। अब मेरा काम क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, शो दैट प्रूव दैट, जो भी आप बोल रहे हो।
उम्मीद आपको समझा है। तो अभी ये दो ट्राइंगल ले लेंगे और कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, सीपीसीटीसी ये बोल देंगे। जैसे ही मैंने ये बोला मैं सीधा ये बोल दूंगा, क्योंकि ये वहीं से आया है। उम्मीद आपको लॉजिक समझा है। ये सब इतना जो पूरा किया हुआ है, ये सब लॉजिक बैठाने के लिए किया हुआ है कि अपन ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा कि दिखाना है, वो ऐसे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल एम पी ओ एंड ट्राइंगल पी एन ओ, इन दोनों को अलग अलग कलर से बना ले, बिल्कुल अलग अलग कलर से बना लेते हैं इसको। अब शायद आपको दिख रहा है दो अलग अलग ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चालू कर दो। तो यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल में आपको पहले तो दिख रहा है ये 90 है, ये भी 90 है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो आपका एंगल एम है वो इक्वल टू एंगल एन है। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा ईच 90। और क्या दिख रहा है आपको, और आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाली लाइन दोनों एक ही में आ रही है, तो ये कॉमन साइड भी दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका OP है वो इक्वल टू OP है। रीजन कॉमन साइड, कॉमन साइड। और और अभी अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन हमेशा RHS टेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो राइट एंगल है और हाइपोटेनस इक्वल मिल गया है, तो अभी कोई भी एक साइड इक्वल दिखा दो आपका काम हो जाएगा। तो ये वाली साइड तो इक्वल दिखानी है, तो ये तो कभी इक्वल नहीं आएगी। यहाँ से देखो क्या OM इक्वल टू ON है ना। आप लोगों को पता है ये कॉर्ड सेम है, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, कहाँ से, सेंटर से। मैं बोल सकता हूँ OM इक्वल टू ON हो जाएगा ना वो थ्योरम से, कि अगर आपका कॉर्ड सेम है तो इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम रहेगा हमेशा, ये डिस्टेंस। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ से मेरे को दिखा कि जो आपका OM है वो इक्वल टू ON है। रीजन क्या आएगा, है ना, रीजन पे वो नहीं लिखना कि कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, क्या आएगा, इक्वल कॉर्ड हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। इक्वल कॉर्ड इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल। ये शायद मेरे पीछे चला गया बट मैं बोल के दिखा रहा हूँ आपको कि इक्वल कॉर्ड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो अभी देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि RHS टेस्ट लिखिएगा, है ना, क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो बाय RHS टेस्ट में क्या बोल सकता हूँ, बाय RHS टेस्ट क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आपका ट्राइंगल MPO है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PNO को। बट जैसे आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हो, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना बहुत जरूरी होता है ना, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए। तो पहला एंगल लिख लो, एंगल M एंगल N के इक्वल है, तो यहाँ इस वाले ट्राइंगल में पहला M लिखा है, तो इस वाले ट्राइंगल में पहला N लिखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि एंगल M एंगल N के इक्वल है। तो यहाँ से ट्राइंगल में पहला N लिख लिया है। फिर और देख लो, OP इक्वल टू OP है, तो OP क्या है, OP आपका सेकेंड थर्ड है, तो यहाँ पर भी OP सेकेंड थर्ड आएगा। यहाँ पर OP सेकेंड थर्ड। अब मैंने PO जानबूझ के लिखा है क्योंकि जो आगे वाला मैच करना रहेगा वो हो जाएगा। OM इज इक्वल टू ON, OM कहाँ है, फर्स्ट थर्ड है, यहाँ पर देखो ON या फिर NO कहाँ है, फर्स्ट थर्ड है, इसलिए यहाँ पे OP लिखा है। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। तो अभी ये इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख लिया है। अब आप देखो ना ये जो नाम लिया था उससे ये अलग आया है। तो अभी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से बोल सकता हूँ जो आपका MP है वो इक्वल टू NP हो जाएगा, और शायद अपने को दिखाना भी यही था। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर जो आपका MP है वो इक्वल टू PN हो जाएगा। रीजन CPCT। और और जैसे ये इक्वल हो गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो आपका BP था वो इक्वल टू PD हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो आपका BP है वो इक्वल टू PD हो जाएगा ना यार, है ना। तो अपने को ये पहला इक्वल मिल गया। अभी अभी अपने को फिफ्थ स्टेप में क्या दिखाना है, फिफ्थ स्टेप में अपने को ये शो दैट करना है कि जो आपका शो दैट या प्रूफ दैट जो भी आप बोल रहे हो, शो दैट क्या प्रूफ करना है, जो आपका CP है वो इक्वल टू PA है ना, ये आपको दिखाना है अभी। ठीक है,
उम्मीद आपको समझा थोड़ा बहुत ये है ना, क्योंकि ये दिखा दिया है बीपी इक्वल टू पीडी, ये इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, तो अभी मैं बोलूँ सीपी इक्वल टू एपी इक्वल दिखाने के लिए मेरे को पता है ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, तो वो लिख लेते हैं। तो एस जो आपका ए बी है वो इक्वल टू सी डी है, ये क्या है, ये गिवन है। और मैं बोलूँ मैं ए बी को लिख सकता हूँ बी पी प्लस ए पी, मैं यहाँ ए बी को लिख सकता हूँ जो आपका ए पी है प्लस पी बी लिख सकता हूँ। और मैं सी डी को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं सी डी को, सी पी प्लस पी डी, मैं इसको लिख सकता हूँ सी पी प्लस पी डी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो आपका ए डैश पी डैश बी है ना वो एक लाइन में है, और जो आपका सी डैश पी डैश डी है ना वो एक लाइन में है, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। और अपन अभी ऊपर ये दिखा के आ रहे हैं कि जो आपका बीपी है वो इक्वल टू पीडी है, तो बीपी इक्वल टू पीडी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना यार, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा ए पी इक्वल टू सी पी। और शायद अपने को ये दिखाना भी था, समझा ये कैसे करते हैं, बस आपको इतना ये दिखाना, ये दो चीज़ दिखानी थी, तो आपने दिखा दिया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझा थोड़ा बहुत, ये आ जाएगा इस तरीके से, लॉजिक बिठा के करोगे तो ही आएगा, नहीं तो ये सब ऐसे कंफ्यूजिंग है ना, इसमें आप भूल भुलैया में घूम जाओगे एकदम, है ना। और हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करना, सोच सोच के करना, कैसे किया है वैसे करना है, इसलिए मैं हमेशा लॉजिक बताते हुए चलता हूँ कि अच्छा ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपके स्कूल में इसको ऑमिट ही रखेंगे, वो इतना बड़ा बड़ा वो देना प्रेफर नहीं करते, वो जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से वो क्वेश्चन देंगे, इसमें से वो मेनली ऑमिट रखते हैं। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई स्कूल रहा, जो अपने बच्चों को एकदम हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पर टेस्ट करना चाहता है, या फिर जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो ही इस टाइप जो ये एक्सरसाइज है उसको रखते हैं, बाकी सब ऑमिट रखेंगे इसको। ठीक है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो। बट हालांकि मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। बिल्कुल, इसमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ी है ना, मैं कितनी ही चीज़ें क्यों ना बता दूँ, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक बार दो बार तीन बार, ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आप इसको समझ पाए हो। तो पढ़ते रहना, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम, बाय बाय।